हेलो स्टूडेंट, मैं हिमांशु शाह आपके साथ 10th क्लास की साइंस के बारे में आज बात करूंगा। और मेरा मानना यह है कि हम कम से कम नोट्स में और कम से कम टाइम में साइंस की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं साइंस एकेडमी विद हिमांशु शाह के साथ। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 1 के बारे में, जिसका नाम है रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं। हम इसे 2 भाग में डिवाइड करेंगे। 10-10 या 15-15 मिनट के वीडियोस बनाएंगे। एक भाग में हमारा होगा रासायनिक समीकरण और दूसरे में होगा रासायनिक अभिक्रियाएं। तो आज हम जिस बारे में बात करने वाले हैं वो है आपका रासायनिक समीकरण। तो बिना किसी देरी के हम बात करते हैं रासायनिक समीकरण के बारे में। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। तो रासायनिक समीकरण किसी शाब्दिक समीकरण को सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। रिपीट करते हैं, किसी शाब्दिक समीकरण को सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। अब हम इसके उदाहरण यानी जैसे में थोड़ी सी बात करेंगे। कैसे? जैसे मैग्नीशियम रेविन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। रिपीट, मैग्नीशियम रेविन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ये तो हो गया आपका शाब्दिक समीकरण। जैसे हमने ऊपर डेफिनेशन में कहा था, किसी शाब्दिक समीकरण को सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो ये आपका शाब्दिक समीकरण हो गया। अब इसे सांकेतिक रूप में लिखना है, हमें समीकरण के रूप में लिखना। तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम रेविन यानी कि 2Mg प्लस ऑक्सीजन O2 अभिक्रिया करने पर 2MgO प्राप्त होता है हमें, जिसे हम कहते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ। तो रासायनिक समीकरण में सिस्टम यही रहेगा हमारा। एक बार फिर से शुरू से हम देखेंगे क्या कि रासायनिक समीकरण क्या है। किसी शाब्दिक समीकरण को सांकेतिक रूप में लिखना रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे मैग्नीशियम रेविन का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करने पर हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। समीकरण के रूप में 2Mg प्लस O2 अभिक्रिया करने पे 2MgO यानी कि प्राप्त हुआ हमें। हम बात करेंगे रासायनिक समीकरण के बारे में, बात कर चुके हैं उसके बारे में। अब अभिक्रिया के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे, जिससे आपका बेस क्लियर हो जाए। जैसे कोई अभिक्रिया होती है तो उसमें 2 बेस होते हैं। पहला होता है आपका अभिकारक, दूसरा होता है उत्पाद। तो जब तक हमें इनके बारे में पता नहीं चलेगा तब तक हम आगे कुछ नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इनके बारे में बात करते हैं, उसके बाद आगे हम रासायनिक समीकरण के बारे में बात कर ही चुके हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में बात करेंगे। तो बात करते हैं थोड़ा सा रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया बेसिस जो हमने अभी रिएक्शन क्रिएट की थी उसके बारे में। जैसे हमने सबसे पहले लिखा था यहाँ पे 2Mg प्लस O2, एरो का निशान लगाया था, फिर हमने लिख दिया था 2MgO। तो एक्चुअल में ये बेस क्या है, कैसे बना, क्यों हुआ, थोड़ा सा इसके बारे में हम बात करते हैं। तो जैसे यहाँ पे जो 2 चीजें दी गई हैं आपको, एक आपका एरो के लेफ्ट वाला, दूसरा आपके एरो के राइट वाला सिस्टम। तो एक्चुअल में ये चीजें हैं क्या? तो आपके एरो के जो लेफ्ट में है इसे हम कहते हैं उत्पाद, सॉरी अभिकारक, और जो राइट में होता है उसे हम कहते हैं उत्पाद। इनके बारे में हमें जानकारी होगी तभी हम इस रिएक्शन को क्रिएट कर पाएंगे या फिर बना पाएंगे। तो देखेंगे, जो एरो से लेफ्ट में होता है उसे अभिकारक बोला जाता है, जो एरो के राइट में होता है उसे उत्पाद कहते हैं। हमेशा अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। क्या होता है? हमेशा अभिकारकों से उत्पाद का निर्माण होता है। जैसे हमारे पास रासायनिक समीकरण में था, मैग्नीशियम रेवन था और ऑक्सीजन था। दोनों को हमने जब कंपैरिजन एक दूसरे के साथ किया या फिर दोनों की अभिक्रिया एक दूसरे के साथ कराई, तब जो हमें रिएक्शन चेन में जो चीज मिली वो मिली हमें 2MgO। कैसे? मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है जो किसी के भी साथ अभिक्रिया करके आराम से उसमें मिल जाता है। तो वही हुआ यहाँ पे, मैग्नीशियम ऑक्सीजन दोनों आपस में मिल गए और हमारे पास मिला मैग्नीशियम ऑक्साइड।
तो वो जो हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को उत्पाद कहेंगे, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन को अभिकारक कहेंगे। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में, जो कि इस प्रकार देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण जिसके हमने थोड़ी देर पहले बात की थी संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, तो देखेंगे वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में यानी कि तीर के दाहिनी तथा बाहिनी यानी कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड के परमाणुओं की संख्या बराबर होगी तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। अगर ऐसा नहीं है तो वो असंतुलित रासायनिक समीकरण हो गया, हमें उसे संतुलित करना पड़ेगा। तो आज हम उसी बारे में बात करते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण के बारे में। तो देखिए, संतुलित रासायनिक समीकरण वह रासायनिक समीकरण जिसके दोनों पक्षों में तीर के बाएं और दाएं दोनों ओर के परमाणुओं की संख्या बराबर हो तो संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हमने थोड़ी देर पहले जैसे रासायनिक समीकरण में जो रिएक्शन लिखा था 2Mg प्लस O2 तीर 2MgO, तो ये हमारे पास थे अभिकारक और ये हमारे पास थे उत्पाद। अब देखना हमें यह है कि इन दोनों में परमाणुओं की संख्या बराबर है या नहीं, अभिकारक और उत्पाद तीर के लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड। तो वो कैसे देखेंगे, तो हमें यहाँ ये देखना है कि हमारे पास एक तत्व क्या है, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, हमें रबर में अलग लिख लेना है। दूसरा हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, जो कि अभिकारक बेसिस रहा। अब बात करते हैं उत्पाद में। उत्पाद में मैग्नीशियम के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2, ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी है, 2। अब आपके दिमाग में एक सवाल चल रहा होगा कि मैग्नीशियम के आगे 2 लिखा है तो मैग्नीशियम का हो गया, तो फिर ऑक्सीजन का कैसे हुआ। तो मैं आपको एक बात क्लियर करा दूं कि जो संख्या किसी भी रासायनिक समीकरण से आगे लिखी हुई होगी वो संख्या उस पूरे समीकरण की मानी जाएगी। फिर से, जो संख्या किसी रासायनिक समीकरण के आगे लिखी हुई होती है तो वो संख्या उस पूरे रासायनिक समीकरण की मानी जाती है। इसलिए ये 2 Mg के भी हैं यानी मैग्नीशियम के, और O यानी ऑक्सीजन दोनों के हैं। तो हमारे पास ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु, मैग्नीशियम के भी परमाणु उत्पाद में। यहाँ पे आते हैं जब अभिकारक में, ऑक्सीजन के भी 2 परमाणु थे हमारे पास और मैग्नीशियम के भी 2 परमाणु थे। टोटल हमारे पास 4 परमाणु होते हैं और यहाँ भी हमारे पास टोटल 4 परमाणु होते हैं, यानी कि दोनों तरफ लेफ्ट एंड राइट साइड तीर के दोनों साइड पे हमारे पास 4 परमाणु हैं, 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम, 2 ऑक्सीजन 2 मैग्नीशियम। इसलिए यह रासायनिक संतुलित रासायनिक समीकरण है। अगर यह समीकरण एक भी परमाणु ऊपर नीचे होता है, जैसे इधर 3 परमाणु होते या फिर मैग्नीशियम का 1 होता, ऑक्सीजन का 1 होता, यहाँ पे चेंज होता, तो यह असंतुलित रासायनिक समीकरण होता। तब हमें इसे संतुलित करना पड़ता। तो वो संतुलित रासायनिक समीकरण मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज हमने बात कर ली अपने चैप्टर 1 के रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाओं में रासायनिक समीकरण के बारे में। तो जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि कम से कम टाइम में और छोटे से टाइम में आपको पूरा चैप्टर तैयार करके दूंगा। तो मैंने आई थिंक 8 से 10 मिनट में आपको आधे चैप्टर यानी पार्ट 1 की जानकारी पूरी दे दी है, जिसे हम कहेंगे रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण के 2 टॉपिक थे, जैसे कि मैंने आपको बताया था, दोनों के बारे में बता चुका हूँ। और अगला जो पार्ट आएगा हमारा उसमें आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में बताया जाएगा। तो वो नेक्स्ट पार्ट के लिए तब तक आप एक काम करें, अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। मेरे चैनल का नाम तो आपको पता ही है, साइंस एकेडमी बाय हिमांशु सर, और मैं आपका अपना हिमांशु। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में।